हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं दीपक कुमार। आज मैं आपके लिए कुछ रिसर्च लेके आया हूँ ऑप्शंस के ऊपर। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शंस क्यों, कैसे और किसके लिए काम करता है। आइए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं जो रिसर्च आपके लिए करी है कि सेलर पैसा क्यों बनाता है, तो उसके लिए मैंने बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा जो डाटा है उसको एनालाइज़ किया। और गूगल फाइनेंस जो सीट है उस पे मैंने बैंक निफ्टी का डाटा फैच करने के बाद उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई, और उसके बाद मैंने कुछ जो आउटपुट पाया है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। देखिए उसमें क्या निकल के आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास पिछले 1 साल का डाटा है, जो कि अभी लेटेस्ट जो भी डेट है हमारी वहाँ से 2023। हम आज 21/4 तक का डाटा अवेलेबल है इसमें। तो इसकी जो मैंने एनालिसिस करी है वो ये है कि ओपन क्लोज ऑफ बैंक निफ्टी, गाइस, सॉरी, बैंक निफ्टी लास्ट ईयर में जितनी भी इसकी मूवमेंट हुई है उसको मैंने ट्रैक करने की कोशिश किया है। इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि अगर ग्रेटर देन 1% मूव आ रहा है तो वो कितने दिन हुआ है। 0.5 से 1% मूव आ रहा है तो वो कितने दिन हुआ है। -0.5 से 0.5 हुआ है तो वो कितने दिन हुआ है। ठीक है। तो उसमें मेरे को क्या करना है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि ग्रेटर देन 1% अगर मूव आया है किसी दिन तो वहाँ पे फिर लॉन्ग पोजीशंस के लिए लोग ज़्यादातर जाते हैं। लेकिन हमने क्या एनालाइज़ किया पूरे डाटा में, मुझे जो समझ में आया कि शॉर्टिंग के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो है 0.5 से -0.5 से 0.5 के बीच का जो क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही जो है मूवमेंट दिखी है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल ये है 245 डेज़। 245 डेज़ में से 115 जो है सिर्फ ये एक बहुत ही टाइट रेंज के अंदर रही। और 0.5 से 1% भी आप देख सकते हैं, तो ये शॉर्ट वाले को यहाँ पे भी पैसा बनेगा। तो टोटल जो हमारे 245 दिन हैं उसमें से 144 दिन जो है आपका शॉर्ट करने वाले ही पैसा बना रहे हैं। तो पता नहीं फिर भी लोग क्यों बाय साइड में जाना चाहते हैं। पहले मैं इस चीज़ को नहीं समझता था जब, तो मैं भी बाय कर रहा था, लेकिन जब मैंने इस डाटा को एनालाइज़ किया तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड रहती है। ठीक है। अब वो 1% वाला मूव कब आएगा, कैसे आएगा, मोर देन 1% और लेस देन 1%, तो वो ऐसे मूव्स को ट्रैक करना बड़ा ही मुश्किल है। शायद ये कोई इवेंट्स वाले दिन हो सकते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ आ रही है या बजट डेज है या कोई मेजर मूवमेंट है हमारे मतलब यूएस इंडाइसिस में या कहीं और, तो उसका इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट करने वाले पैसा क्यों बनाते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ मिल चुका। तो आइए देखते हैं आगे कुछ और चीज़ें जो कि कैसे बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अब मेरे पास मैं आपको एक बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। वो बैक टेस्टिंग एक्चुअली मेरे पास इसका जो पेड वर्ज़न है इसमें यहाँ पे क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ती है जो बाय करने पड़ते हैं। मैंने वो बाय नहीं कर रखे, लेकिन 1 मंथ का मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि शॉर्ट करा है सिर्फ सिंपल स्ट्रैडल को अगर मैं शॉर्ट करता हूँ सुबह 9 बजे और 3:20 या 3 बजे के आसपास मैं ऐसे क्लोज़ करता हूँ, तो उस केस में आपका रिटर्न क्या बनता है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक एटीएम पे कॉल पुट शॉर्ट किया है बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी। ठीक है। तो और 9:30 पे हम ट्रेड लेंगे और 3:15 तक उसको होल्ड करेंगे। उस बीच में अगर आपको अच्छा गेन हो रहा है तो आप बुक भी कर सकते हैं, बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम 3:20 पे ही इसको क्लोज़ करेंगे। तो ये 1 महीने का डाटा है, डाटा पे बैक टेस्ट हो रहा है। तो आइए देखते हैं आपके सामने क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो जो मैंने जो एनालाइज़ किया है इसमें, कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 13,008%
मतलब 1.66 लैक्स का मार्जिन आपका लग रहा है, और उसमें आपको 13,000 मोर देन 13,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 8% का रिटर्न आपको बन रहा है। ठीक है, तो शॉर्टिंग में पैसा बनता है। बस एक रिस्क जो है कि शॉर्ट साइड में अगर आप हैज करके नहीं चल रहे हैं, नेक्ड स्ट्रैंगल है, तो उस केस में आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बट अगर आपको एडजस्टमेंट आती है तो आप उस रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हम कुछ ट्रेड को बैक टेस्ट करेंगे इसके सिमुलेटर पे, और बैक टेस्ट करने पे आप देखेंगे कि किस तरीके से हम कुछ एडजस्टमेंट करके अपने जो लॉस को है मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और इन केस की मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो वहाँ पे आपको कितना बेनिफिट होता है, आइए देखते हैं। कि मैं सबसे पहले तो आपको बैंक निफ्टी के कुछ डेट्स लेके चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको बैक टेस्ट दिखाऊंगा। तो पहले तो मूवमेंट पे दिखाते हैं कि जब मार्केट अगर मूव कर रही हो वन डायरेक्शन में तो उस केस में आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, जबकि शॉर्टिंग के केस में वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड होता है। अगर मार्केट मूव करने लगती है तो आपको लॉस होता है। तो यहाँ पे अगर फ्राइडे को हम ट्रेड लेते हैं वीकली का, और हम उसे थर्सडे तक लेके जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे हम लॉस को मिनिमाइज़ करेंगे। लेट्स चेक इट। फ्राइडे सितंबर 23, फ्राइडे सितंबर 23, ये देखिए 9:30 पे हम ट्रेड लेंगे। तो ट्रेड कैसा लेंगे वो सबके ऊपर अपना अपना डिपेंड करता है। तो अभी मैं जो ट्रेड लेने वाला हूँ मेरी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में मैं कैसे हैंडल करूँगा आप उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। कि मैंने एटीएम के एक एक लॉट सेल कर दिए करंट एक्सपायरी के, और नेक्स्ट एक्सपायरी का एक एक लॉट बाय कर लिया। तो ये हमारा एक कैलेंडर स्ट्रेटजी बन गई है। अब इसमें मैक्स प्रॉफिट 14,000 दिखा रहा है, ये अप डाउन होते रहते हैं। और इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से आती है और उस मूवमेंट को हम कैसे ट्रैक करते हैं, तो दोस्तों इसको हम 30 मिनट से आगे बढ़ाते हैं। अगर ये ज़्यादा मेजर मूव दे देगा तो हम उसको पीछे करके एडजस्ट करेंगे। क्योंकि आप अगर मार्केट में हो तो आई होप कि आप मार्केट में एक्टिवली उस पर काम कर रहे हो। अगर आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे तो उसका मतलब कि आप उसको हैज करके ही आगे बढ़ें। क्योंकि शॉर्टिंग बहुत ख़तरनाक टूल है मार्केट से पैसा कमाने का। तो आप देखते रहिए कि हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। अब आप पीएनएल को देख सकते हैं, ये देखिए पीएनएल इस तरीके से मूव कर रहा है। और मेरा यहाँ पे स्ट्रेटजी में अगर ये इस रेंज के आसपास या इसके पार निकलता है तो मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करूँगा। वो एडजस्टमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मूवमेंट देखते हैं हम इसको, 12:15 हो गए, 12:30 हो गया, 12:45 हो गया, और ये क्लोज टू हमारे जो एग्ज़िट ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं वहाँ पे आ गया है। तो हमें अभी 1235 का लॉस हो रहा है। और हम एक पॉइंट और आगे चलते हैं, 15 मिनट फिर आगे गए हम, तो 1 बज चुके हैं। ये देखिए 1:20 हो गया है, 1:35 हो गया है, और 1:50 हो गया है, 50 हो गया है, और ये देखिए 2 बज गए हैं, 2:20 हो गया है। अब ये बिल्कुल क्लोज़ है तो हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करना चाहेंगे कि उस एडजस्टमेंट से हमें क्या बेनिफिट होगा। अगर आप कॉल गिरते हुए जा रहे हैं, मींस आप पुट साइड में हैं, तो आप कॉल साइड में एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक लॉट नेक्स्ट एक्सपायरी का सेल कर देंगे। देखा आपने कि सेल करते ही क्या मूवमेंट आया इस पूरे चार्ट ग्राफ में, कि आपका जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है अगर मार्केट गिरती चली गई, क्योंकि मार्केट 900 पॉइंट गिर चुकी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट अगले दिन और गिर सकती है, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट ऐसे ही तो नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये मार्केट अगर और गिरती है तो मेरा एक्सपायरी पे मैक्सिमम लॉस 900 से 1000 रुपये पे कैप कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जो रिस्क को है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अनडिफाइंड रिस्क था उसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। तो आगे चलते हैं इसमें, ये देखिए नेक्स्ट 30 मिनट, 3:20 आ गया, 3:20 के बाद नेक्स्ट डे में आ गए। तो नेक्स्ट डे की मूवमेंट, ये देखिए नेक्स्ट डे की मूवमेंट नीचे आया मार्केट
92 पॉइंट, उसके बावजूद हम प्रॉफिट में 1600 के। अगर मार्केट मूव कर रही है और आपको ऐसा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसे बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए 30 मिनट मंडे के दिन हम चल रहे हैं। अब आगे मंडे के दिन आपको ये मूवमेंट मिल रही है, हम प्रॉफिट बीच में बुक भी कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है ये आपके लिए 1.3%, वो भी मार्केट जब आपके अगेंस्ट मूव कर रही हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मार्केट में रेंज बाउंड में पैसा कमाना कितना ईजी है, लेकिन मार्केट मूव हो रही है एक तरफ, डायरेक्शनल हो गई है, उसके बावजूद हमारा P&L प्रॉफिट में है। ये देखिए 3000 का प्रॉफिट, तो ऐसे डिसेंट प्रॉफिट को हम बुक कर लेंगे इस तरीके से अगर चलेगा तो। अब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये देखिए ये कम हो गया और ये ये देखिए ये क्या हो गया था अभी, आई डोंट नो, कुछ इशू आ गया था। तो हमने ये देखा कि मार्केट मूव करे, उसके बाद भी हमने अपने आप को किस तरीके से सिक्योर कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरे डेज दिखाता हूँ, जबकि मार्केट अगर रेंज में रही तो हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है। ठीक है, तो हम ये डेट लेते हैं, दिस इज़ आई थिंक 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर पे चलते हैं हम अभी, और इसमें 7 अक्टूबर पे हम एक ट्रेड लेंगे मॉर्निंग में। ये देखिए हमने शॉर्ट बनाया है यहाँ पे और ये इसको लॉन्ग बनाया। दोस्तों ये मेरी बहुत फेवरेट स्ट्रेटजी है, जिसमें कि हमारे एडजस्टमेंट करना इजी होता है और इसमें प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक रेंज बाउंड वीक है, तो हम इसको थोड़ा 2 आवर्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे किस प्रॉफिट बढ़ता है अगर ये रेंज में रहती है तो। ये देखिए 2 घंटे से फिर आगे बढ़े हम, 11:47 मंडे आ चुका है, फिर आगे बढ़े। ये देखिए फिर आगे बढ़े, 1900 का प्रॉफिट। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3% का प्रॉफिट, मतलब ट्यूसडे पे ही है और हमें 3% का प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट इसी बीच में बंद हो गई तो हमें 15,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है। वेडनेसडे आ गया है, वेडनेसडे आ गया, आपको 3,000 का प्रॉफिट हो गया है। ये देखिए ये बहुत डिसेंट प्रॉफिट है दोस्तों, मतलब आपको 2-3 दिन के, एक हफ्ते के अंदर अगर आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। ये देखिए 7,000 का प्रॉफिट, 7,000 का प्रॉफिट, और थर्सडे को जब हम मॉर्निंग में आते हैं तो 7,000। ये देखिए 8,000। तो दोस्तों आप इसको बुक भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है यहाँ पे। 9,000 का प्रॉफिट और हम एक्सपायरी के बिल्कुल एंड में हैं। ये देखिए और बहुत बढ़िया प्रॉफिट, हम बिल्कुल एक्सपायरी पे ही देख लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होता है। 3-20, 11,000 तक का प्रॉफिट हमें दोस्तों यहाँ पे, मैक्सिमम 11,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ हुआ था। तो मेरे ख्याल से 8,000 का प्रॉफिट 12% अगर एट द एंड ऑफ है वीक है तो फिर ये बढ़िया प्रॉफिट है। तो देखा आपने दोस्तों, मैंने दोनों चीज़ें दिखाई आपको कि मूवमेंट अगर होती है तो कैसे एडजस्टमेंट के साथ हम ऑप्शंस को हैंडल कर सकते हैं, और अगर मूवमेंट नहीं है तो मार्केट में वारे न्यारे हैं, आपके पैसा ही पैसा है, इतना पैसा निकालेंगे आप कि मार्केट में अगर 3-4% का प्रॉफिट, एक अगर ऑन एन एवरेज बोलूँ कि 2 से 3% का प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है ना फ्रेंड्स, तो टू गुड है, टू गुड। सिंपल कैलकुलेशन रखिए कि अगर आप 1 लाख लगा के 10,000 रुपये मंथली बना रहे हैं तो 10 महीने में आपका पैसा डबल कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहीं नहीं होता, कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये वाला पोर्शन दिखाया ट्रेड करके और ये वाला पोर्शन दिखाया ट्रेड करके, और दोनों केस में मैंने आपको प्रॉफिट ही जनरेट करके दिखाया है। तो ये है ऑप्शन की ताकत, और ऑप्शन में भी अगर आपको एडजस्टमेंट करनी आती है ना फ्रेंड्स, इट्स टू गुड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था कि शॉर्ट्स में पैसा क्यों बनता है, मैंने आपको रीज़न बता दिया है। ठीक है, तो अगर
पॉसिबल हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सीखें इनसे कुछ, ताकि आप लोग भी पैसा बनाएं। और मार्केट सबका है, सभी लोग पैसा बनाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।